गाइस फ्रेंड्स, स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और स्मैकडाउन के अंत के साथ ही दोस्तों बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। रोमन रेंस के फ्यूचर का पता चल चुका है, तो रोमन रेंस के नाम वीडियो को शुरू में लाइक करना है। इसके अलावा दोस्तों जिमी एंड जे के बीच में चीजें सही है या फिर नहीं, और ड्रू मैकिंटायर ने किस तरीके से आज कोडी को फोड़ा है ये भी डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक आपने जरूर देख रहा है। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों जिमी ऊसो की सरप्राइज एंट्री के द्वारा। बैकस्टेज दोस्तों हमें कोडी आते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके सामने पॉप अप करता है दोस्तों जिमी ऊसो, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि जिमी दोस्तों रॉ ब्रांड में दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ दोस्तों स्मैकडाउन में आते हैं और गाइस कोडी भी देखकर उन्हें शॉक हो जाते हैं, जहाँ दोस्तों जो जिमी है वही चीज़ कहते हैं कोडी को कि वो स्मैकडाउन में इसलिए आ रखे ताकि अपने भाई जेकब फार्टू की सुध-बुध ले सके और उनके बारे में पता कर सके निक एल्डिस से कि आखिर उनके साथ हुआ तो हुआ क्या एक्चुअल में। जिस पर कोडी उन्हें रूम का पता बताते हैं कि उसका ऑफिस इस जगह पर है, लेकिन एक सवाल ये भी पूछ देते हैं कि चल वो तो ठीक है, लेकिन जिमी तेरे और तेरे भाई यानी कि जे के बीच में चीज़ें सही है या फिर नहीं। जिस पर जिमी कहते हैं कि तूने तो देखा ही होगा मंडे नाइट रॉ को, तुझे पता होगा कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। जिस पर कोडी कहते हैं चल ये तो चला रहता है, लेकिन एक बात कह दूँ, जे को जो सही लगता है वो करेगा, तुझे जो सही लगता है तू कर, इसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। और तू निक से मिल, मैं ऑडियंस से मिलकर आता हूँ। जिसके बाद दोस्तों वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं अमेरिकन नाइटमेयर। और गाइज यहाँ अमेरिकन नाइटमेयर के एंट्री के टाइम पर डब्ल्यू वालों ने ग्राफिक भी दिखा दिया कोडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, जो कि दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों आकर सबसे पहले वो यही सवाल करते हैं दोस्तों ऑडियंस से, और टेम्पे की ऑडियंस से सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। चलिए अपने राइवल के बारे में बात कर लेते हैं, जिस पर ड्रू मैकिंटायर को तगड़ी बू मिलती है। कोडी ये देखकर थोड़े से शॉक होते हैं और उसके बाद दोस्तों वो आगे अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए ये चीज़ कहते हैं कि सवाल ये भी बनता है कि जेकब फार्टू पर अटैक किसने किया, और अगर मेरे एक्शन से ड्रू मैकिंटायर को ऐसा लग रहा हो कि उसे अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि हम सीधे नहीं कह सकते कि जेकब पर उसने अटैक किया है, तो मैं अपोलोजाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। कि अचानक से ड्रू मैकिंटायर वहाँ आ जाते हैं और ऑडियंस में होते हुए वो चीज़ कहते हैं कि तेरी अपॉलॉजी की कोई भी नीड नहीं है कोडी, देख तूने जो सही लगता है अपने हिसाब से वो किया। जिस पर दोस्तों हाँ ड्रू को बू लगने लगती है। तो ड्रू पूछते हैं कि तुम इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बू कर रहे हो। जिस पर ऑडियंस यस करती है, जिस पर ड्रू मैकिंटायर ये चीज़ कहते हैं कोडी से कि कोडी देख बेटा, बात इतनी सी है कि तू जो है सैटरडे नाइट इवेंट में हारने वाला है, मैं यहाँ हूँ तो मैं जेकब फार्टू वाली सिचुएशन को भी यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिमी जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा है, कहीं उसने ही अटैक ना किया हो, उसने अपनी पत्नी के प्लेबुक से ये ट्रिक चुराई हो। उसकी पत्नी ने भी जेड को हमला किया था पीछे से धोखा से, और हो सकता है सेम चीज़ उसने जेकब के साथ की, और नाम तेरे ऊपर आ रहा हो, मेरे ऊपर आ रहा हो कि गाइस अचानक से वहाँ जिमी ऊसो पॉप अप करते हैं और अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, कूद लगा देते हैं। बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं वहाँ जिमी को रोकने के लिए, लेकिन जिमी ने दोस्तों ऑफिशियल्स को साइड करके एक डाइव लगा ही दी। जिसके बाद 200 चीज़ें जो है एस्केलेट हो जाती है और गाइस कोडी को बीच में आना पड़ जाता है जिमी को रोकने के लिए। जैसे तैसे 200 ड्रू को बैकस्टेज ले जाया जाता है, जहां आफ्टर द कमर्शियल ये चीज़ दिखाई जाती है। ड्रू मैकिंटायर निक एल्डिस से डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन उन्हें लेना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका इलाज खोजना चाहिए। अचानक से वहाँ फिर से जिमी आ जाता है और जिमी अटैक कर देता है 200 ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। फिर सिक्योरिटी गार्ड फिर से अलग करते हैं जिमी को, और जैसे तैसे दोस्तों सेगमेंट खत्म होता है, जहां ड्रू ये चिल्लाते हुए नज़र आ रहे होते हैं एंड में कि इसका इलाज करना ही होगा निक तुम्हें। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है नाइट का पहला मैच। ये मैच था दोस्तों हमारे अपने ठामा ठोंगा का, जिनके साथ जेसी थे। और गाइस मैच की बात करूँ, इसके अंदर दोस्तों जो ओपोनेंट थे इनके वो थे शिंसके नाकामुरा एंड रे फिनिक्स का पता नहीं हर हफ्ते टैग टीम पार्टनर बदल देता है। और गाइस मैच की बात कर लेता हूँ मैं अब। मैच के अंदर दोस्तों शिंसके नाकामुरा का मुझे सबसे बड़ा फेलियर तब दिखा जब मैच के एंड में दोस्तों उन्हें टामा टोंगा बाहर फेंकते हैं और उसके बाद शिंसके उठ ही नहीं पाते हैं। जहाँ दोस्तों दूसरी साइड पर रे फिनिक्स जो थे तबाही मचा रहे थे, सोलो सिका ने दोस्तों रेफरी का ध्यान भटकाया और टाला टोंगा ने दोस्तों चॉक स्लैम कर दिया दोस्तों। और इस आउटसाइड इंटरफेरेंस के चलते वहाँ टोंगा भी अपना फिनिशर लगाने में कामयाब रहे, और यहाँ टामा टोंगा जैसी मिटे होगी जीत हो गई। तो गाइस काफ़ी आप कह सकते हैं गलत हो रहा है रे फिनिक्स के साथ में। बैकस्टेज पिटाई भी होगी थी लास्ट वीक और इस वीक मैच भी हार गए।
जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है कि जिमी निक एल्डिस से मिल रहे हैं और निक वही बात कर रहे हैं कि तूने क्या किया ये वो। सो जिमी कहते हैं कि मुझे तो यही लगता है कि ड्रू ही एक्चुअल में अटैकर एंड मुझे उसके खिलाफ मैच चाहिए। जिस पर निक कहते हैं यू आर ऑन। जिसके बाद वो कहते हैं ना मैच नहीं, मुझे उसके खिलाफ फाइट चाहिए। जिसके बाद निक एल्डिस कहते हैं ठीक है, तो आज तू ड्रू मैकिंटायर को मेन इवेंट में फेस करेगा एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिली वो था चेल्सी ग्रीन एंड जूलिया का मेल मिलाप। तो गाइस जो चेल्सी जूलिया के पास गई अपना इनविटेशन लेकर कि तू सीक्रेट सर्विस में जुड़ सकती है, जिस पर वहाँ कियाना जेम्स भी अपीयर होती है और ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि आज का उनका मैच है टिफनी स्ट्रैटन के साथ में, तो वो उस चीज़ पर फोकस करेगी। और जूलिया दोस्तों यहाँ आंसर में चेल्सी ग्रीन को मना कर देती है, उनका कागज़ वहाँ से वो गिरा देती है और चल देती है, जिस पर चेल्सी ग्रीन कहती है कि शायद से ये इंटरेस्टेड है। तो यहाँ दोस्तों जूलिया और चेल्सी के बीच में जो ये सेगमेंट दिखाया गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों इनके बीच में हमें एक मैच देखने को मिल जाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिल रहा है वो टिफनी एंड कियाना जेम्स का। मैच वॉज गुड, लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग बहुत ही बेहतरीन थी। हुआ ये कि मैच के अंदर दोस्तों कियाना जेम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें स्वांटन बॉम्ब एंड जो मूनसॉल है वो एक साथ लगता है और गाइस इसके अंदर जेम्स हार जाती है। मैच के अंदर दोस्तों टिफनी इंजॉय कर ही रही होती है कि पीछे से जूलिया ने हमला कर दिया जो कि कियाना की दोस्त है। जिसके बाद दोस्तों इस अटैक के बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ एंट्री हो जाती है जेड कारगिल की, जो कि आकर दोस्तों अटैक करती है सीधे सीधे जूलिया के ऊपर और उन्हें बाहर कर देती है। यहाँ टिफनी जो है वो खड़ी हो रही होती है, जेड उनकी हेल्प कर रही होती है और गाइस सब कुछ सही था, लेकिन एकाएक दोस्तों जेड ने हील टर्न कर दिया और क्लोज लाइन कर दिया दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन को और उसके बाद उन्हें मारने लगी लातों से घूंसों से। वो नहीं रुकती है और तब रुकती है जब दोस्तों बाहर उन्हें स्टील स्टेप पर गिरा देती है और ना उसे टेबल के पास ले जाती है जहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं। लेकिन जेड कारगिल ने जो चीज़ करनी थी उन्होंने की, उन्होंने दोस्तों जो टिफनी स्ट्रैटन की टांग है ना वो इंजर्ड कर दिए दोस्तों, उनके ऊपर स्टॉम्प किया दोस्तों स्टील स्टैप के साथ में। तो यहाँ टिफनी तो इंजर्ड होगी, लेकिन यस जेड कारगिल के इस हील टर्न से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब जेड का कैरेक्टर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इन द मीन टाइम दोस्तों सेमी ज़ेन बैक स्टेज जो हमारे अपने ड्रैगन है मैड ड्रैगन यानी कि ड्रैगनोव, उन्हें ये चीज़ कह रहे हैं कि देख तू जीता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ये जो रीत है इसे कंटिन्यू करना चाहिए ओपन चैलेंज वाली। जिस पर ड्रैगनोव कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैं आज ओपन चैलेंज रखूँगा, जिस पर सेमी उन्हें पम्प्ड अप करके भेज देते हैं रिंग में। इन द मेन टाइम दोस्तों जेड कारगिल को पकड़ लिया कैथी गैली ने और सवाल पूछ दिया कि ऐसा क्यों किस लिए, जिस पर जेड कहती है कि देख कैथी मैं मूड में नहीं हूँ, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन के खिलाफ मुझे मौका चाहिए, तो मौका का इंतज़ार करते करते मैं थक चुकी थी और मौका जब मिलता है तो पावर आती है, लेकिन मैं पावर को छीनने वाली हूँ एंड ये चीज़ मैं प्रूव करने वाली हूँ टिफनी के अगेंस्ट में। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कि वो नेक्स्ट इन लाइन है। जिसके बाद ड्रैगनोव इलिया ड्रैगनोव का दोस्तों हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप वाला ओपन चैलेंज भी देखने को मिला। वेल दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट की मैच की बात करूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ नहीं पता था कौन उन्हें फेस करेगा। तो ड्रैगनोव ने आकर सबसे पहले 2 बोल माइक पर कहे, ये चीज़ कही फाइटिंग चैंपियन है, लोगों को धन्यवाद। और रिकवरी के टाइम उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने अंधेरा छा चुका है, लेकिन अब रोशनी की किरण आ चुकी है और यहाँ वो ओपन चैलेंज रखते हैं, जिस पर दोस्तों अलिस्टर ब्लैक ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। जेलिना वेगा की एंट्री बहुत अच्छी थी, बिल्कुल कैरियन क्रॉस वाली वाइब थी इन दोनों की एंट्री को देखकर मुझे ऐसा लगा। मैच की बात कर लेता हूँ। मैच के अंदर दोस्तों अलिस्टर ब्लैक काफ़ी डोमिनेट करते हैं और एंड में दोस्तों उन्होंने ड्रैगनोव की नेक को भी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन जब ड्रैगनोव सिग्नेचर के लिए जाते अपने कि गाइस जेलिना वेगा ने उन्हें गिरा दिया, रेफरी ने देख लिया, रेफरी ने कहा चल निकल। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है इसी गहमा गहमे में दोस्तों डेमिन प्रिस्ट की भी एंट्री हो जाती है, जो कि चश्मा जब उतारते हैं तो पता चलता है उनकी आंख पर अभी भी घाव है उस फायरबॉल का, जिस पर दोस्तों पीछे से ड्रैगनोव ने दोस्तों अपना फिनिशर भी धर दिया और गाइस पिनफॉल में ले लिया। यहाँ दोस्तों जो ड्रैगनोव है मैच में रिटेन करके अपना चैंपियनशिप डेमिन प्रिस्ट इसके बाद एलिस्टर ब्लैक के ऊपर चढ़ जाते हैं और इनकी पिटाई हो पाती कि गाइस जेलिना वेगा जो है वो डेमिन की आंख पर फिर से अपने नाखून डाल देती है, या फिर कह लीजिए दोस्तों नाखून धसा देती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ से मौका मिल जाता है एलिस्टर ब्लैक को भागने का और जेलिना वेगा भी उनके साथ ऑडियंस में सोगी भाग जाती है। तो डेमिन प्रीस्ट का दोस्तों अटैक फेल रहा
लेकिन यहाँ दोस्तों उनके अटैक के चलते कम से कम टाइटल तो रिटेन हुआ। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब कार्मेलो हेज का सेगमेंट। कार्मेलो हेज दोस्तों धमिस के ऊपर हमला किए थे लास्ट वीक, आपको याद होगा जब ओपन चैलेंज था, तो उसी पर वो कहते हैं कि धमिस तूने मुझसे अपॉर्चुनिटी छीनी, मैंने भी छीनी, अब एक एक हो चुका है। मैं अगर अपने पहले स्वरूप में होता तो शायद मैं फिर से तुझे परेशान करता, लेकिन अब मैं चेंज हो चुका हूँ और मैं तुझसे कोई भी फाइट आगे नहीं लेना चाहता। और यहाँ दोस्तों उन्होंने बेसिकली बेबी फेस में टर्न किया है, जिसके बाद दोस्तों अचानक से उनके सामने हम लोगों को देखने को मिलते हैं किट विल्सन। और किट विल्सन दोस्तों वही टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाली बातें करते हैं। कार्मेलो को कहते हैं कि तू ईगो दिखा रहा है और बच्चों को भी यही सिखा रहा है, जिसके बाद दोस्तों कार्मेलो ने उन्हें नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर दिया है। इन द मेन टाइम दोस्तों ड्रैगनोव को बिन बात के फ्रेक्सियम कन्फ्रंट कर रहा है और जो दोस्तों एक्सियम है वो तो अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरा दोस्तों बिन बात के पंगे ले रहा है दोस्तों। और यहाँ वो ये चीज़ कहते हैं, बेसिकली ये टीम ये चीज़ कहती है कि अगर तुम ओपन चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट हो तो नेक्स्ट वीक हम तैयार है, जिस पर ड्रैगनोव कहता है कि वो टैग टीम में से भी किसी एक को फेस करने के लिए तैयार है। इन द मेन टाइम दोस्तों वहाँ DIY अचवाता है। DIY दोस्तों वहाँ मजाक उड़ाता है फिर से फ्रेक्सियम का। एक्सियम कहते हैं कि जॉनी शायद से तो डर गया, आज हमारा मैच था, जिस पर दोस्तों जॉनी वहाँ से ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि नहीं वो डरे नहीं है, वो उन्हें देख लेंगे। और इस बीच वो एक्सियम को उनके मास्क में छेद करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन जैसे दोस्तों फ्रेक्सियम मुड़ता है उनके सामने टामा टोंगा आते हैं जो कि फिर से इशारा करते हैं ऐसे करके, पता नहीं क्यों, और ये करके निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों फनी टामा टोंगा जो है कंटिन्यू है। यहाँ सीरियस नाया जैक्स देखने को मिल रही है दोस्तों, जो कि एलेक्सा एंड शार्लेट को कन्फ्रंट कर रही है। ये चीज़ कह रही है कि तुम दोनों की टीम को अभी तक टूट जाना चाहिए था। और एलेक्सा तू तो कहती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक हाथ से गले लगाते हैं, दूसरे से पीठ में छुरा घोंपते हैं। शार्लेट कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाली एलेक्सा के साथ में। और इस बीच एलेक्सा ने चैलेंज कर दिया दोस्तों नाया जैक्स को और अगले वीक दोस्तों शायद से इनका भी मैच होना है। इस बीच दोस्तों डब्ल्यू वालों ने टिफनी एंड जेड का भी ग्राफिक दिखा दिया और फिर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। मेन इवेंट हो चुका है बिगन और गाइज इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये एक नो DQ मैच था और यहाँ दोस्तों जिमी की एंट्री के साथ ही मैच बिगन हो गया, जहाँ दोस्तों जिमी एक जगह पर टेबल भी निकाल लेते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले दोस्तों ड्रू उन पर चेयर से हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों वो बिठाते हैं जिमी को उसके ऊपर, चेयर के ऊपर, क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन जिमी ने दोस्तों यहाँ उन्हें सुपर किक कर दिया और उसके बाद चेयर से पीटा। देन दोस्तों ड्रू जो है टेबल के ऊपर क्लेमोर लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समोन ड्रॉप लग जाती है, टेबल जाता है टूट। जिसके बाद दोस्तों जिमी जो स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें चेयर शॉट लग जाता है ड्रू से, जो कि उठ खड़े हुए हैं। और गाइज अब क्लेमोर को जा रहे हैं, क्लेमोर 1 2 and 3। यहाँ जिमी हार गए, ड्रू मैकिंटायर जीत गए। लेकिन उसके बाद दोस्तों काफ़ी ड्रामेटिक चीज़ होती है, वहाँ गले में फंसाकर दोस्तों ड्रू दम घोड़ना चाहते थे जिमी का, बहुत सारे रैप्स आकर छुड़ा भी रहे थे। एकाएक कोडी का थीम सॉन्ग प्ले होता है, हमारे नाइट में आते हैं जो कि दोस्तों ड्रू की पिटाई करने लग जाते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों जब वो जिमी को चेकआउट कर रहे थे कि गाइज उन्हें लग गई क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों आज लास्ट मैन स्टैंडिंग थे, जो कि रिंग में खड़े हुए थे। और गाइज इस तरीके से स्मैकडाउन का अंत हुआ। तो स्मैकडाउन दोस्तों सुनने में भी उतनी खास नहीं लग रही है, हालांकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स जो थे वो अच्छे थे, लेकिन एक एंगल जो कि दोस्तों रॉ में चला हुआ है, जिससे दोस्तों आज की स्मैकडाउन भी प्रभावित हुई है, वो है दोस्तों जिमी, जे, रोमन रेंस एंड खासकर विजन वाला। तो गाइज आपको बता दूं मैं कि अब ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है OTC 1 के फ्यूचर के ऊपर, एंड बहुत अच्छी न्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर, द करंट प्लान फॉर द मेंस वॉर गेम मैच still includes a team led by the Vision against a team led by CM Punk and OTC 1 रोमन रेंस। यानी कि दोस्तों यहाँ रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर डेव मेल्जर, जो कि रेसलिंग जगत के वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं न्यूज़ ब्रोकर है या फिर कह लीजिए एक्सपर्ट है, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों जो इस बारी का वॉर गेम्स का मैच है वो अभी भी विजन का ही रहने वाला है। विजन दोस्तों एक टीम है जिसके अंदर अभी और मेंबर्स ऐड होंगे और वो दोस्तों फेस करेगी एक टीम को जिसके लीडर है रोमन रेंस एंड सीएम पंक। ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ दोनों को लीडर बताया गया है, यानी कि एक लीडर इस साल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर रोमन रेंस की और सीएम पंक की कोई टीम बन रही है तो उसके अंदर तो दोस्तों हमें पता चलता है कि मेंबर कौन कौन रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जे हुए, जिमी हुए, LA नाइट हुए। बट सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों
कि अब विजन में कौन कौन रहेगा, विजन के अंदर कौन कौन मेंबर ऐड हो सकते हैं। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये मैच दोस्तों अब बताया जा रहा है कि ऑफिशियल है और अभी भी दोस्तों डब्ल्यू वाले इसी के ऊपर टिके हुए हैं। यही मैच दोस्तों आप लोगों को इस बारी के वॉर गेम्स में देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों इस बारी का जो सैटरडेज नाइट मेन इवेंट रहेगा उसके बाद आप लोगों को ओटीसी के दर्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओटीसी 1 रोमन रेंज की होने जा रही है वापसी, जहां दोस्तों वॉर गेम्स में वो टीम के को लीडर या फिर कह लीजिए दोस्तों सहभागी लीडर होने वाले सीएम पंक के साथ में, जहां दोस्तों वो द विजन को यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड नीड की टीम को फेस करेंगे। तो गाइस काफी अच्छी अपडेट है और गाइस इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि इस वक्त रोमन रेंज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।